Students, so as you know that we all are running the series of important questions chapter wise for your class 10th upcoming board exam. So in our last two videos, that is part 1 and part 2, we discussed question number 1 to 6 of first real number chapter. Now this is the time to start with the question number 7. So you all go through the solution of 6 questions from the link which I am providing you in the description box, and just after that you can start with the question number 7. So these questions are going to be highly important for you for your home exam and board exam as well. So this number which when divided by 18, 24, 30 and 42 will leave in each case the same remainder 1. यानी वो सबसे छोटा नंबर बताइए जो इन नंबर से डिवाइड होते टाइम 1 एक्स्ट्रा छोड़े, रिमाइंडर बचाए. तो पहले एक काम करते हैं, वो नंबर निकालते हैं जो इन चारों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा हो, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे ताकि वो नंबर 1 ऐड करने के बाद जब डिवाइड हो इन सबसे तो रिमाइंडर 1 एक्स्ट्रा बचाए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा नंबर हम पहले ही बढ़ाकर चल रहे हैं तो वो 1 बचेगा ही रिमाइंडर में. तो सबसे पहले हमारा काम होगा जो गिवन नंबर्स होंगे उनका लीस्ट निकालना, यानी लीस्ट एलसीएम जो कि इन सबसे डिवाइड हो रहा हो. तो जो नंबर सबसे डिवाइड होगा तो वो इनका एलसीएम ही तो होगा. तो पहले हम डिविजिबिलिटी वाला नंबर निकालते हैं, फिर रिमाइंडर के हिसाब से उसे बढ़ा देंगे ताकि रिमाइंडर बचाना है हमें. सो वी व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 18, 24, 30 and 42. So 2 9s are 21. This is 2 9 6 15 21, 2 9 3 15 21, 3 3s are 9, 1 5 7, 3 5 7. This will be 5 and then further 7. So the multiplication will give you 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 is a 24, 24 into 15 into 7. So as I have got, the answer is 2520. So LCM is 2520, 2520. बट ये कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर है, लेकिन हमें ऐसा नंबर चाहिए जो रिमाइंडर कितना बचाता हो, 1 बचाता हो. तो आपको क्या करना है, इसमें 1 एक्स्ट्रा बढ़ा देना है ताकि डिवाइड करने पर इन सबसे 1 रिमाइंडर बचे. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 2521 आंसर. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको ऐसा नंबर लाना है जो रिमाइंडर छोड़े वो भी सेम हर केस में यही वाला, तो आप उस नंबर को ऐड कर देंगे विद दी एलसीएम. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. A forester wants to plant 66 apple trees, 88 banana trees and 110 mango trees in equal rows. एक फॉरेस्टर है जिसको इतने ट्रीज़ लगाने हैं इक्वल रोज़ में, यानी कि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज़, यानी हर ट्रीज़ की जैसे एप्पल ट्री है उसकी भी इतनी ही रोज़ होनी चाहिए और बनाना ट्रीज़ की भी और 110 मैंगो ट्रीज़ की भी. तो आपको क्या करना है, ऑल्सो ही वांट टू मेक डिस्टिंक्ट रोज ऑफ ट्रीज़, यानी उसे सब ट्रीज़ की अलग अलग रोज़ चाहिए. यानी कि अगर एप्पल ट्री की रो है तो उसमें सिर्फ एप्पल ट्री होने चाहिए, बनाना की है तो बनाना ट्री होने चाहिए, और अगर मैंगो है तो मैंगो ट्री होने चाहिए. तो सबसे पहले उसे ये पता लगाना चाहिए कि इन इक्वल रोज़ उसे यहाँ पर क्या करना है. इक्वल रोज़ का मतलब ये बैठ रहा है यहाँ पर कि एक रो में उसे इक्वल प्लांटिंग करनी है, यानी कि अगर वो 3 रो बना रहा है सो तीनों रोज़ में बराबर ही प्लांट्स आने चाहिए. अगर वो एप्पल रो है तब भी उसमें इतने प्लांट्स आने चाहिए, यानी यहाँ पर आपके ट्रीज़ हैं बेसिकली, तो एप्पल की भी ट्रीज़ उतने लगने चाहिए, बनाना की भी ट्रीज़ इतने लगने चाहिए और मैंगो की भी ट्रीज़ उतने लगने चाहिए. यानी तीनों नंबर्स का जितनी भी ओवरऑल क्वांटिटी है तीनों का कॉमन नंबर होना चाहिए, यानी कि तीनों को हमें देखना है और उनका निकालना है HCF. तो जब भी आपके पास नंबर्स निकालने को आता है, यानी आपको डिस्ट्रीब्यूट करके उसे बैठाना है इक्वली, ठीक है, तो आप मैक्सिमम एक सेटलमेंट करेंगे, यानी एक रो में आप मैक्सिमम फॉरेस्ट लगाने की कोशिश, ये प्लांट करने की कोशिश करेंगे आप ट्रीज़. तो आप क्या निकालते हैं, तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे, यानी कि वो 66 को भी डिवाइड करे, 88 को भी डिवाइड करे, 110 को भी डिवाइड करे, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम पेड़ लगा सकें. सो जब भी आपको निकालनी है क्वांटिटी तो आपसे कहा है ना ऑल्सो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज़, यानी कम से कम रो बताइए, यानी एप्पल ट्री की भी कम से कम रो बननी चाहिए. तो आप जानते हैं रो कम कब होंगी, जब एक रो में ज़्यादा ट्री हो जाए तो रोज़ कम बन जाएंगी, और अगर आप एक रो में ही कम ट्री लगा रहे हैं तो बहुत सारी रोज़ बनानी पड़ेंगी आपको. तो आप समझ गए, आपको अगर रोज़ कम करनी है, मिनिमम रोज़ चाहिए, तो एक रो में ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे. तो ज़्यादा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो इसका मतलब वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 66, 88 and 110. So here to find the HCF of these 3 numbers, I am taking their prime factorization separately. So 33
11, and this one 44, 22, 11. This is 11. So if I see 66 equal 2 into 3 into 11, and we have 88 equal 2 cube into 11, and 110 equal 2, 5 and 11. So here we all are finding the HCF. So HCF means common and least power. So I am just writing down the HCF. HCF में देखिए common is 2, तो least power is 1. So HCF is 2 into 3 common नहीं है, 11 common है. So 2 into 11 22. यानी एक रो में 22 पेड़ लगाने चाहिए. अब 22 पेड़ अगर एक रो में लग रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एप्पल ट्री ले लीजिए आप. एप्पल ट्री के एक रो में कितने पेड़ आ रहे हैं? 22. तो आपके 66 को डिवाइड कीजिए तो 3 रो निकल कर आएंगी, यानी एप्पल ट्री की 3 रो बननी चाहिए. तो आपको सारी रोज़ निकालनी है. सो नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल, क्या करना है आपको, सभी अपनी अलग अलग सेपरेट क्वांटिटी को HCF से डिवाइड करते जाइए, सबकी नंबर ऑफ़ रोज़ आती जाएंगी. सो 66/22 प्लस नेक्स्ट इज़ 88/22 and the last quantity was 110/22. So 3, 4, 5, 12 रोज़, यानी कि 12 रोज़ बननी चाहिए, जिसमें 3 रो होंगी एप्पल ट्री की, 4 रो होंगी बनाना की और 5 ये रोज़ होंगी आपकी मैंगो ट्रीज़ की. आई होप you got it. So now the next question is 9th question. Yes. Here question number 9 is find the greatest possible speed at which a man can walk 52 km and 91 km in exact number of minutes. यानी आपको स्पीड बतानी है, वो भी greatest with respect to minutes. तो आप greatest speed निकालने के लिए आपको highest common factor लेना पड़ेगा distance given का. So highest common factor of 52, 91. So first we will calculate the factors of 52 then 91. So 52. So I am getting 13 was a 13, and now we have to divide this by 91 by 7. So we can say the highest common factor is 13. So आपकी जो स्पीड हो जाएगी that is 13 किलोमीटर. लेकिन स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होना है, तो यानी पर मिनट, because we are calculating per minute. So I hope you understood this question. Now in our next video we will see the remaining question 10th, 11th and 12th, and this way we will finish the all important question series from chapter 1, and soon we will start off chapter 2.